गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज के इस वीडियो क्लास में हम सेमी कॉलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉलन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेमी कॉलन के बारे में। सेमी कॉलन इज यूज्ड when two independent clauses or compound sentences or coordinate clauses without conjunctions are joined। सेमीकोलन का उपयोग तब किया जाता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब जुड़ते हैं जिन कंजंक्शंस के साथ वो कंपाउंड सेंटेंस तैयार करते हैं, और अगर उनके बीच कॉमा लग जाए तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को तैयार करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बीच जो रिलेशन बनाने वाले जो दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लॉज का नहीं लगाया जाता है और साथ तो वहाँ से कॉमा भी हटा के हम वहाँ पर क्या है सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है, दीज मस्ट हैव क्लोज एंड लॉजिकल कनेक्शन। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो एक के बाद एक आ रहे हैं उनके बीच क्लोज और लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है द रूम वॉज वेरी डार्क। यहाँ सेमीकोलन लगाया हमने, वी कुड नॉट वर्क देयर। इन दोनों सेंटेंस के बीच क्या है, क्लोज कनेक्शन है। अगर हम देखें द रूम वॉज वेरी डार्क और दूसरा सेंटेंस है वी कुड नॉट वर्क देयर। दोनों सेंटेंस में हमने बीच में कॉलम इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन है। डार्क होने की वजह से वो वहाँ काम नहीं कर सकते, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि हम यहाँ पे द रूम वॉज वेरी डार्क कॉमा करके सो वी कुड नॉट वर्क देयर कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण कर सकते थे, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन हमने वहाँ से कॉमा भी हटाया, सो भी हटाया और दोनों को मिला के हमने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने सेमीकोलन से जोड़ दिया। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे दोनों के साथ पीरियड साइन भी लगाया जा सकता है, फुल स्टॉप का भी यूज़ किया जा सकता था दोनों को अलग करके। लेकिन जब क्लोजली कनेक्टेड है और हम साथ में लेना चाहते हैं तो फिर फुल स्टॉप या हम कंपाउंड सेंटेंस का इस्तेमाल करते सीधे सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे जहाँ प्रॉपर नाउन या जो कैपिटल लेटर बनना है अगर वो ज़रूरी है तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हम वहाँ पर स्मॉल लेटर से ही नेक्स्ट सेंटेंस की बिगिनिंग करेंगे। इसलिए हम देखते हैं मोस्टली हमारी पोएम्स में जो होता है वो जो सेंटेंस होता है, नेक्स्ट सेंटेंस बिगिन होता है, वहाँ पर सेमीकोलन का ज़्यादातर यूज़ होता है। उसकी वजह यही कि वो तो अगला सेंटेंस भी प्रीवियस थॉट से कनेक्टेड होता है और दोनों के दोनों कंप्लीट थॉट लेके चलते हैं। तो यहाँ भी दोनों सेंटेंस पे हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों अब यूज़ होते हैं जब इनके बीच क्लोज और लॉजिकल रिलेशन हो और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगला देखते हैं, ऑन दैट डे थाउजेंड्स ऑफ डेवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा गैदर्ड अराउंड द टेम्पल। उस दिन अगर कोई क्या है जो प्रोपोजिशनल इनिशियल फ्रेज होता है सेंटेंस में, इनिशियल बिगिनिंग होती है किसी फ्रेज से, तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये ऑन दैट डे इनिशियल बिगिनिंग है, फ्रेज से है, तो इसलिए हमने यहाँ कॉमा लगाया। थाउजेंड्स ऑफ लॉर्ड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा गैदर्ड अराउंड द टेम्पल, दे वर चांटिंग हिम्स ऑन हिम। हिम मीन्स शिवा, इसलिए एच को कैपिटल किया गया। इस बात को भी ध्यान रखें, अगर गॉड से रिलेटेड होता है तो उससे लिए जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ उसका फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल कर देते हैं तो सीधा मतलब उसका है गॉड से है या लॉर्ड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। क्यों किया है?
सेमी कॉलन का यूज़, क्योंकि ये हमारा एक सेंटेंस यहाँ अराउंड द टेम्पल खत्म हो जाता है। एंड अगर हम कॉमा करते कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा लगाते एंड दे वर चांटिंग हिम्स ऑन हिम, लेकिन हमने वहाँ कॉमा भी नहीं लगाया और उसका एंड भी नहीं लगाया। वहाँ पर हमने यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज ना बनाते हुए दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने की कोशिश की, इसलिए हमने वहाँ सेमी कॉलन का यूज़ किया है। अब इट इज़ यूज टू सेपरेट टू कंप्लीट थॉट्स। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम कॉमा करके ग्रुप रखते हैं फ्रेजेस जो एक कंप्लीट थॉट होता है, उन सबको मिलाएंगे तब एक कंप्लीट थॉट बनता है, तब भी हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव सैंडविच विथ बेकॉन एग एंड चीज़। अब बेकॉन, एग एंड चीज़ ये तीनों मिलकर क्या है, इस सैंडविच के साथ है, इसलिए ये एक कंप्लीट थॉट है। यहाँ कॉमा था, फिर ये एग लग गया, फिर यहाँ कंप्लीट थॉट यहाँ उसको कंप्लीट हुआ, तो हमने यहाँ सेमी कॉलन। फिर नेक्स्ट हैम के साथ ये कॉमा लगाया क्योंकि यहाँ भी हैम विद, अगर हम दोबारा वर्ब या प्रीपोजिशन सेम होती है रिपीट नहीं करते, हल्का सा पॉज आता है, कॉमा का यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ कॉमा का यूज़ किया है। हैम, एग, टोमेटो एंड चीज़, ये भी एक हैम जो है विद टोमेटो, एग, टोमेटो एंड चीज़, ये कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट थॉट है, इसलिए फिर सेमी कॉलन। और बटर एंड ब्रेड एंड बटर ये अलग कंप्लीट था, लेकिन यहाँ सेंटेंस एंड हो गया है तो हमने फुल स्टॉप लगाया। तो देखने वाली बात क्या है हमारी ये, when two sentences can be separated by full stop। हम सेमी कॉलन का यूज कब करते हैं, जब दो सेंटेंसेस को क्या है फुल स्टॉप से सेपरेट किया जा सकता है। पर ये बात ध्यान रखनी होगी, मस्ट हैव क्लोज एंड लॉजिकल कनेक्शन, देन इट कैन बी यूज्ड बाय रिमूविंग कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम रिमूव करके वहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी जो है पंक्चुएशन सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सेमी कॉलन में मेन बात क्या रखनी है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और साथ में वो क्या है कंप्लीट थॉट हो, उनके बीच क्लोज लॉजिकल कनेक्शन हो। अगर वो कंपाउंड या सेंटेंसेस कोऑर्डिनेट है, कॉमा हटा के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, और साथ में वो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसको वहाँ से हटा के हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। तो अब आप इस सेमी कॉलन के यूज़ के बारे में समझ गए होंगे, इसका क्या मीनिंग है। और पिछले वीडियो में हम देख लिया था कॉलन का यूज़ जब हम करते हैं तो मतलब है कि अगली जो चीज़ है वो उसको फॉलो कर रही है कॉलन में, ये हमने बताया था। जैसे उसमें कि मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या कोई फ्रेजेस और जो कुछ भी हो जो उसी से कनेक्टेड है लेकिन वो उसी सेंटेंस को फॉलो कर रही हो। तो कॉलन का लगने का मतलब ये है कि जो आगे आने वाली चीज़ें, जो आगे स्टेटमेंट दिया गया है उसी को फॉलो कर रहा है। तो सेमी कॉलन और कॉलन के बीच आप कब यूज़ करना है इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में अदर पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।